नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग सेशन हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और उनको क्वेश्चन दिया जाता है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और फिर स्टूडेंट अपना आंसर लिख करके हमें भेजते हैं। तो काफ़ी सारे आंसर्स को हम जज करते हैं, फिर उसमें से एक आंसर को टाइप कराकर और आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा कि एक स्टूडेंट ने इस प्रकार का आंसर हिंदी माध्यम में लिख करके भेजा है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। तो जीएस पेपर 1 पर मोस्टली ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके आंसर हम देखेंगे कि किस प्रकार से तैयारी के बाद अनुभवी छात्र भी आंसर लिखते हैं। पहले हम उसके आंसर को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या लिख करके भेजा है। उसके बाद फिर हम मार्किंग करेंगे कि इस आंसर में कितने मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं और फाइनली फिर हम अपनी तरफ से मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा इस एग्जाम का कि हमें हाईएस्ट मार्क्स किस तरीके से इसमें प्राप्त करने चाहिए, वो कौन सी रणनीति है, तरीका है जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ पार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2022 में आईएएस मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में है दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और इसके लिए 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स या 10 अंक निर्धारित हैं। तो एक छात्र ने आंसर लिख करके भेजा है। सिंपली चूंकि ये बहुत क्लियरली डिस्प्ले हो सके इसलिए हम इसको टाइप करा करके और इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में मैं मेरा सेल्फ इवैल्यूएशन इसमें करूंगा और आपको बहुत सारी नई टेक्निक्स बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप इस एग्जाम में अपने सिलेक्शन को एंश्योर कर सकें। एक पॉइंट और, आईएएस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से मैं डिस्कस कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है अलग अलग। अगर आपने वहां से उसको सुन लिया, कवर कर लिया है तो डेफिनेटली अपनी तैयारी का एक बहुत बड़ा पार्ट आप वहां से कवर कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा कुछ टेक्निकल इश्यूज उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। हमारा तरीका ये रहता है कि लगभग 20 दिन का समय आपको अपने पास रखना होगा और 3 से 4 घंटे पर डे हम क्लास लेते हैं। उसमें ओवरऑल डायमेंशंस को कवर किया जाता है और 20 डेज में एक जीएस के पेपर को पूरा किया जाता है। तो ये हमारी एक रणनीति होती है कि किस तरीके से लास्ट 4 से 5 महीने में इंक्लूडिंग ऑप्शनल और 4 जीएस पेपर और ऐसे राइटिंग पेपर को कवर करके आपको देते हैं। तो देन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने क्या लिख करके भेजा है और अगर आप उस समय परीक्षा में शामिल हुए होते 2022 में तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखते अगर आपने इसकी तैयारी की हुई है। तो इन्होंने आंसर में लिखा है दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में लावा निर्मित एक चट्टान है जो दक्कन पठार पर स्थित है। फिर पैराग्राफ चेंज करके बताया है दक्कन ट्रैक में निम्नांकित प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं: एक, पेट्रोलियम, आग्नेय चट्टान, काली मिट्टी, सतही जल। और उसके बाद फिर इन्होंने मैप का भी प्रयोग किया है। इनका जो मैप था उसमें बहुत क्लियरली नहीं था तो हमने अपनी तरफ से मैप आपको बताया है। फिर भी इनका प्रयास काफ़ी ठीक था, मुझे ठीक लगा इनका आंसर कि इन्होंने मैप के थ्रू वो दक्कन ट्रैप की जियोफिजिकल जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल जो पोजीशन है उसको लोकेट करने का प्रयास किया है। तो एक गुड एक्सपीरियंस माना जाएगा। इसके बाद फिर इन्होंने नेक्स्ट ये बताया है कि 5वें नंबर पर कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है। उसमें 4 तो पहले पेज पर बताए। 5वां पॉइंट बॉक्साइट खनिज, देन जैव विविधता, पौधे एवं जंतुओं की विविध प्रजातियां। इसके बाद फिर से इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है और पैराग्राफ चेंज करके फिर इन्होंने बताया है कि दक्कन ट्रैप की भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उपरोक्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हुआ है और इन्होंने देश में खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन एवं कृषि उत्पादन को गति प्रदान की है। इसके बाद फिर इन्होंने इसको लास्ट में लिखा है इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट ने इसकी संभावनाओं को और अधिक विस्तार प्रदान किया है।
वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। फिर इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि दक्कन ट्रैप प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं से भरपूर है। तो ये एक स्टूडेंट का आंसर है जो उन्होंने हमारे पास लिख करके भेजा है। अब आपको 150 शब्द में इसका आंसर लिखना था और आपको इसके लिए 10 मार्क्स यानी 10 नंबर ही आपको दिए जाएंगे, राइट। तो देन देखिए अब आपको करना क्या है इसमें। मेरे अकॉर्डिंग, चूंकि मैंने आईएएस मेंस एग्जाम दिया, साक्षात्कार भी मैंने फेस किया है, तो मेरा एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, 10 से 12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया आईएएस स्टूडेंट्स को। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आंसर में हाईएस्ट आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे यूपीएससी एग्जामिनर के द्वारा, वो लास्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 10। ओके, दिस इज योर रिजल्ट। अब दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि आंसर राइटिंग में अगर आपको 50% मार्क्स आ रहे हैं, अगर 10 में से आपको 5 नंबर इसमें मिलते हैं, तो ये गारंटी है आपके अंतिम रूप से सेलेक्ट होने की, क्योंकि 50% एवरेज नहीं है आईएएस मेंस एग्जाम में, 50% औसत से काफी अधिक है, क्योंकि 50% से कुछ अधिक 55 और 60% के बीच में तो आप आईएएस एग्जाम को टॉप कर जाते हो। इसलिए हर आंसर में 50% अगर आपके अंक आ रहे हैं तो गारंटीड आपका सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन रुक नहीं सकता। लेकिन यूपीएससी के एग्जामिनर को भी पता है कि 50% मार्क्स कौन सी स्थिति में दिए जाते हैं, इसलिए ये एक पुअर कैटेगरी का आंसर माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर राइटिंग की जाती है उसमें टाइम मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो पेपर की लेंथ है आईएएस मेंस एग्जाम में, उसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर को हल करने में 4000 से 5000 शब्द लिखने पड़ते हैं अगर आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हैं। और इस आधार पर अगर आप टाइम को डिवाइड करें 180 मिनट यानी 3 आवर्स, तब एक एवरेज निकल करके आता है कि 4 मिनट में आपको 100 शब्द का आंसर लिखना है और 6 मिनट में आपको 150 शब्द का आंसर लिखना है और 8 मिनट में 200 शब्द का आंसर लिखना है। एक एवरेज रहेगा, यानी 6 मिनट में आपको इसका आंसर लिखना था 150 वर्ड्स में, राइट। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप फ्रेमिंग करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर कि ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, आपको एक्चुअली इसमें लिखना क्या है, तो उस स्थिति में जितना आप ज्यादा विचार करेंगे, सोचेंगे, क्वालिटी तो बढ़ेगी आंसर की, लेकिन आपका टाइम भी उसी अनुपात में रिड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है, अगर कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कितने अच्छे से आप उसको समझते हैं, और समझने के तुरंत बाद फिर आप उसको प्रिंट कर देते हैं अपनी आंसर शीट पर। तो ये कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी ही चाहिए। अब हम दूसरे इसके पार्ट पर आते हैं कि इस आंसर को मैंने पुअर आंसर क्यों कहा। बिकॉज क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ दक्कन ट्रैप, इन्वर्टेड कॉमा में आया है, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावना पर चर्चा की है। तो 3 टर्म है, एक तो दक्कन ट्रैप, दूसरा इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन और तीसरा संभावना यानी पोटेंशियल की बात इसमें की गई है। ओके, तो 3 शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम में हम अगला आंसर डिस्कस करेंगे तो वहां आपको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आपको आंसर लिखना था, तो फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द दक्कन ट्रैप, यानी दक्कन ट्रैप का आपको इसमें अर्थ बताना था। जिस तरीके से आपने समझाया, लिखा है दक्कन ट्रैप, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं करता है। तो देन आप इसमें बताओ कि दक्कन ट्रैप एक ऐसा लावा निर्मित या बेसाल्ट निर्मित एक ऐसी चट्टान है, एक ऐसा क्षेत्र है जो दक्कन के पठार पर स्थित है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह महाराष्ट्र, गोवा, सौराष्ट्र रीजन, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार भौगोलिक रूप से इन क्षेत्रों को कवर करता है। और इस दक्कन ट्रैप का निर्माण आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो क्रेटेशियस काल में हुआ था, यानी आज से लगभग आप मानिए 6.5 करोड़ साल पूर्व। यानी इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप
शुरुआत के 25 से 30 शब्द में लिख देते हैं तो गारंटीड एग्जामिनर के पास डाउट करने का कोई स्कोप नहीं रहा, बिकॉज आपने दक्कन ट्रैप का मीनिंग बताया, एक दूसरा बताया कि ये कहां पर फैला हुआ है, और तीसरा आपने बताया कि ये है क्या, लावा निर्मित या बेसाल्ट निर्मित एक चट्टान है, एक रॉक या हिली रीजन है, और चौथा आपने बताया कि दक्कन ट्रैप बना कब है, कौन से एज में और कितने समय पहले। तो सोचिए दक्कन ट्रैप को जैसे ही आपने ऐसे समझाया तो किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को एक क्लियर हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हो। इतना लिखते ही एग्जामिनर को आपके प्रति ये समझ आ जाएगा कि आपको एक डीप नॉलेज है। आप आंसर की जब शुरुआत करते हैं तो सिंपलेस्ट तरीके से आप बता देते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा लेवल ये है। सेकंड पार्ट में फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके ये बताना था प्राकृतिक संसाधन, दक्कन ट्रैप में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन लिखे हैं ये चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक तरीके से। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे इन्होंने बताया पेट्रोलियम, तो आप प्रायोरिटी चेंज करो। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा चूंकि ये एक लावा निर्मित पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टानी एरिया है, तो आप उसमें यही बताएंगे कि सबसे प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन है वो है इसमें बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट चट्टानें या लावा निर्मित चट्टानें, और इनमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर आएगा काली मिट्टी का क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन ब्लैक सॉइल। तीसरा आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर सतही जल संसाधन, गोदावरी जैसी नदी, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, तो ये एक बेटर नेचुरल रिसोर्स है। फोर्थ नंबर पर आपको बताना पड़ेगा फिर इसमें बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के दूसरे हॉट स्पॉट में भी आता है। पहला हॉट स्पॉट हिमालय हो गया और देन ये दूसरा हॉट स्पॉट हो गया जो श्रीलंका तक जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की काफी प्रजातियां यहाँ पर हैं। चौथा फिर आपने इसमें बताएंगे कि इसमें बॉक्साइट जो एल्युमिनियम धातु के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो बॉक्साइट के पर्याप्त अवशेष इस क्षेत्र में हमको प्राप्त होते हैं। तो आपने प्राकृतिक संसाधनों को डिस्कस कर दिया इसमें सेकंड पैराग्राफ। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो देन इसमें आपने पूरा डिस्कशन दिया कि आप प्राकृतिक संसाधन का अर्थ। तीसरे पैराग्राफ में आप फिर बताएंगे, क्वेश्चन में कहा गया संभावनाओं पर, पोटेंशियल्स पर। इसका आंसर इन्होंने बहुत कम लिखा है। सिंपली आप लास्ट वाले पैराग्राफ में जैसे मैंने पढ़ के बताया, हल्का सा इन्होंने टच किया है कि वर्तमान तकनीक से इन संसाधनों पर काम किया जा रहा है, केंद्र और राज्य की सरकारें दिशा में काम कर रही है, लेकिन एक्चुअली इस आंसर को लिखने वाला छात्र शब्द का मीनिंग नहीं जानता है। और ध्यान रखना, यूपीएससी में जो आंसर शीट जो भी चेक करते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का इसमें खेल है, आपको कितना आता है और आप कितना सर्व करते हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो देन आपको ये संभावना पर बताना है, तो सबसे पहले आप क्लियर करो तीसरे पैराग्राफ में, यहां संभावना शब्द का अर्थ है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की तकनीक और दोहन की मात्रा, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन हमने बताए इनका आप एक्सप्लॉइटेशन और एक्सट्रैक्शन कितना कर रहे हैं अभी और कितना ज्यादा किए जाने की आवश्यकता है। दिस इज द पोटेंशियलिटी, यानी प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम एवं अनुकूलतम दोहन की संभावना को यहां पर संभाव्यता कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर के बेसाल्ट जो चट्टान यहां पर हैं, उस बेसाल्ट चट्टान में इतने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्रांति ला सकते हैं, गति ला सकते हैं। जैसे कि पायरोजीन से खनिज पाया जाता है, तो वो ग्रुप ऑफ मिनरल्स है। तो पायरोजीन्स को जब हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसमें से सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, एल्युमिनियम, विभिन्न प्रकार की धातुओं से प्राप्त होती हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, धातुकारी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा ओलिबिन, ओलिबिन जो पदार्थ इस क्षेत्र में हमको मिलता है वह हमारे आभूषण, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कीमती पत्थर, जो हमारा जेम्स इंडस्ट्री है उसके लिए एक रिवॉल्यूशनरी भूमिका अदा कर सकता है अगर हम उसके उत्पादन और उसके निष्कर्षण की दिशा में अधिकतम रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा आपको बताना है कि मेनली थोलेटिक जो बेसाल्ट है, जो हाई क्वालिटी का बेसाल्ट माना जाता है, थोलेटिक बेसाल्ट, वह इस क्षेत्र में पाया जाता है।
और थोलेटिक जो बेसाल्ट है उसमें बहुत सारे खनिजों की सब कैटेगरीज शामिल होती हैं। अगर सरकार थोलेटिक बेसाल्ट के उत्खनन की, निष्कर्षण की वैज्ञानिक तरीके से इस क्षेत्र में अगर खोज करती है और उनके उपयोग की संभावना पर विचार करती है, तो न केवल हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के उद्योगों को इससे लाभ मिलेगा, पर हम इसका बाहर निर्यात कर पाएंगे और बहुत सारी विदेशी मुद्रा यहां से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि वो संभावना पूछ रहा है ना कि आप कितना कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप उसका जानकारी रखेंगे, उसका निष्कर्षण सही करेंगे, तो गारंटीड उसका बेनिफिट होगा। फिर काली मिट्टी का चित्र, काली मिट्टी कॉटन सॉइल है। कॉटन के अलावा अन्य प्रकार की फसलें भी हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, लेकिन कॉटन की जो खेती आप करते हो, कपास की खेती, उसकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम है। यानी काली मिट्टी जैसी उपजाऊ हमारे पास मिट्टी होते हुए भी हम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हम अमेरिका, चाइना जैसे देशों की वैज्ञानिक तकनीक को यहाँ पर अपनाते हैं, तो काली मिट्टी का यह क्षेत्र हमारे यहाँ कपास की उत्पादकता से 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। ये हमारी संभाव्यता होगी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जलीय संसाधन, इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है। इन जलीय संसाधनों से हम हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अगर विद्युत यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बनती है, तो इस क्षेत्र के एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोशल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक संभावना हमारी ये भी है कि सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दक्कन ट्रैप का ये जलीय संसाधन निभा सकता है। फिर आप अन्य संसाधनों के बारे में बता सकते हैं कि जैसे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत है। जिन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, उन देशों में टूरिस्ट और क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों फेवरेबल होती है। यानी जितना अधिक टूरिस्ट यहाँ पर पर्यटक आएगा, उससे इस क्षेत्र की इकोनॉमी अचानक से बूम कर जाएगी। पूरी इकोनॉमी को एक स्पेस मिल जाएगा आगे बढ़ने का। और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के कारण क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल रहती है, इसलिए सूखे की स्थिति कम रहेगी, अकाल नहीं पड़ेंगे। तो भविष्य में इस क्षेत्र में उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाने में प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये सब आपको लिखना था, जो पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट था, तब जाकर के एग्जामिनर आपको इसमें नंबर देता। आपने ये सारी चीजें इसमें नहीं लिखी और लास्ट में फिर आप कंक्लूड करो। इन्होंने जो कंक्लूजन लिखा है, एक्चुअली इनको समझ ही नहीं आया। तो आपको ये लिखना था कि वर्तमान में दक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भारत सरकार ने अपनी आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक तथा उपग्रह तकनीक के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त की है वह पर्याप्त नहीं है। और दूसरा, जिस गति से हम अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बहुत धीमी गति है। हमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और नवीनतम अनुसंधान का प्रयोग इस क्षेत्र में करना होगा, तब यह भारत और वैश्विक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये आपको पोटेंशियल बताना होगा कि पोटेंशियल है इसमें, लेकिन हम एक्चुअली उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पोटेंशियल हमारे लिए एक मिनिमम सा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते और मैप पर आप सही दिखा देंगे कि दक्कन ट्रैप की पोजीशन दक्कन के पठार पर कहां पर है, गुजरात का साउथ पार्ट यानी सौराष्ट्र रीजन, गोवा, महाराष्ट्र का मोस्टली पार्ट, साउथ राजस्थान और मालवा का पठार यानी साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप मैप के थ्रू भी ये सब बता देते हैं, तो गारंटीड इतना आंसर लिखने पर यू कैन ऑब्टेन 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। 7 नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। और 7 मार्क्स अगर आपके आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर लिखने पर, 70% तक मार्क्स अगर आपका आता है, तो गारंटीड यू कैन एंश्योर योर सिलेक्शन एंड यू मे बी अ टॉपर। अंडर 10 में आपकी रैंक आ सकती है। तो ध्यान रखना है, आईएएस एग्जाम को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आपके माइंड में जितना नॉलेज है, उस नॉलेज को आप अपनी आंसर राइटिंग में, अपनी आंसर सीट में किस तरीके से सर्व करते हो, डिलीवर करते हो। नॉलेज काफी स्टूडेंट के पास है, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस नॉलेज को हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डिलीवर, जब तक आप एग्जामिनर को लिख करके नहीं बताओगे एग्जैक्टली, तब तक आपको अंक नहीं मिलने वाले। और इसी दिशा में हम प्रैक्टिस करवाते हैं अपने स्टूडेंट से। सो आप इस चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के चारों पेपर, ऐसे राइटिंग पेपर और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।